जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। संगत जी, बड़ी ही खुशी की बात है। और आपको पता है गुरु जी भी आ रहे हैं इस बार 31 दिसंबर से पहले पहले गुरु जी आपके घर में आ रहे हैं। संगत जी, आपका कल्याण करने के लिए, आपके ऊपर अपनी कृपा करने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए। संगत जी, ये लाइव मैसेज है गुरु जी का बड़े मंदिर से लाइव। इस बार संगत जी, जो आपने गुरु जी से मांगना है ना, जो आपकी इच्छा है, जो आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, संगत जी दिल खोल के मांग लो। क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, दिल खोल के मांगो, शर्माओ मत। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चलकर आपके घर में आएंगे। संगत जी, और ये गुरु जी महाराज ने खुद बोला है कि मैं आऊंगा नए साल से पहले पहले, मैं तुम सारी संगत के घर में आऊंगा। ये गुरु जी का लाइव मैसेज है। संगत जी, तो आप आज के इस सत्संग को लास्ट तक जरूर सुनना। संगत जी, गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं। बाकी मैं संगत जी सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि गुरु जी के आने से पहले पहले आपने अपने घर में क्या क्या काम करने हैं। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स, जो घर में दिक्कतें चल रही हैं, घर में प्रॉब्लम चल रही है, संगत जी वो सारी खत्म कर दी है गुरु जी ने। जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है, घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना। क्योंकि गुरु जी अपनी कृपा आपके ऊपर तभी करेंगे जब आप सत्संग को सुनोगे। और गुरु जी की नए साल की जो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, वो भी आपको तभी मिलेंगी जब आप लास्ट तक, आखिर तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 29 दिसंबर 2024 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना। क्योंकि संगत जी, ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर संडे के इस गुरु जी के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना,
इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी। क्योंकि देखो ये सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस किया, आपके लिए भेजा है, बड़े मंदिर से अभी अभी भेजा है आपके लिए। और अगर आप ही नहीं सुनोगे सत्संग को, आप ही सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता क्या होगा संगत जी, आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा। नए साल की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी आपके हिस्से की, और आपको नहीं मिलेगी संगत जी। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, मैं नहीं चाहता आपकी ब्लेसिंग कोई और ले जाए। संगत जी वो तभी हो पाएगा जब आप लास्ट तक इस सत्संग को एक बार सुन लोगे, आखिर तक सुन लोगे। संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, कृति भल्ला आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कृति भल्ला राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है और इस बार आपको पता है गुरु जी भी आ रहे हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले आप सभी के घरों में आप सभी का कल्याण करने, हम सभी के ऊपर, हम सारी संगत के ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करने के लिए आ रहे हैं संगत जी। और ये मैं नहीं कह रही, ये गुरु जी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। संगत जी इस बारी आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी, संगत जी दिल खोल के मांग लो। क्योंकि इस बार आप जो गुरु जी से मांगोगे ना वो आपको मिल भी जाएगा संगत जी। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, दिल खोल के मांगो, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। और संगत जी गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में है संगत जी। बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने अपने घर में गुरु जी महाराज के आने से पहले पहले क्या क्या कर लेना है। संगत जी आज 29 दिसंबर 2024 है, दिन संडे का है संगत जी। आज गुरु जी महाराज मेरे जैसी औरत, मेरे जैसी आंटी से अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं जिसने कभी पैसे को ही सब कुछ समझा, पैसे के अलावा किसी को कुछ समझा ही नहीं संगत जी। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई बहन भाई नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। पैसे से ऊपर संगत जी मैं किसी को कुछ समझती नहीं थी। मैं समझती थी कि सब कुछ पैसा ही है, पैसा होगा मैं सब कुछ कर लूंगी। पर संगत जी ये गलत थी, मैं गलत थी संगत जी।
पैसा पड़ा रह गया घर में, नहीं बचा पाई अपने पति को, नहीं बचा पाई संगत जी। पैसों से ना आप सब कुछ खरीद सकते हो, मार्केट में जाके, बाजार में जाके सब कुछ खरीद लोगे, पर संगत जी पैसों से ना आप कभी किसी की सांसें नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते संगत जी। वह पैसा भी मिट्टी बन जाता है। फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी। पैसा मिट्टी बन गया था, होते सोते पैसा मिट्टी। कहते हैं ना लोग कि गरीबों का कोई नहीं होता, अमीरों की सब होते। नहीं संगत जी, मैं बैठी हूं आपके सामने अमीर, सड़क के ऊपर रो रही थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, कोई कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं था संगत जी। अपने पति की अर्थी मैंने अपने हाथों से उठाई है, हाथों से उठाई है संगत जी। क्या बताऊं आपको, रोना निकल जाएगा आपका मेरी बात सुनकर, मेरा सत्संग सुनकर। संगत जी अब मैं गुरुजी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम कृति भल्ला है, मैं राजेंद्र नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज 2023 में आए थे, पिछले साल में। संगत जी हुआ क्या था कि मैं ना पीछे से ही, मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना, मतलब मेरे मायके से ही मैं बहुत अमीर हूँ। मतलब मेरे पापा की फैक्ट्रियां स्टील की, वो अमीर, मतलब जहाँ शादी हुई यहाँ पे भी अमीर थे सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसी खूब पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी संगत जी। तो जब पैसा आता है संगत जी तब ना घमंड भी आ जाता है। फिर होना नहीं चाहिए पर आ जाता है घमंड, क्योंकि फिर ना हम लोग पैसे को ही सब कुछ समझते हैं कि पैसा ही भगवान है, पैसा ही सब कुछ है। पर ऐसा रियलिटी में ना होता नहीं है संगत जी, होता नहीं है ऐसा। वो आपने बातें सुनी होंगी कि आजकल पैसा बड़ा जरूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, कोई पूछता नहीं। वो सारी बातें ठीक है, होना चाहिए, पैसा जरूर होना चाहिए संगत जी, पर एक लिमिट का होना चाहिए ना, ताकि आप उसी को भगवान ना समझ बैठना कहीं। एक लिमिट का हो जिससे आपका गुजारा चलता रहे, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, इतना होना चाहिए। इतना ना हो कि दिमाग ही खराब हो जाए। मेरे पास जो था संगत जी वो दिमाग खराब करने वाला पैसा। मेरी शादी हुई 2018 में। मेरे अंकल अंकित भल्ला संगत जी बहुत, मतलब दिल्ली के माने हुए लोग हैं बड़े संगत जी, कोई पैसे की दिक्कत नहीं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं पैसे की। ज्वेलर हैं संगत जी, करोल बाग में ज्वेलरी का काम है। हुआ क्या, हमारा संगत जी कोई बेटा या कोई हमारा ना बच्चा नहीं है, कोई ना बेटा ना बेटी कोई नहीं है हमारा। और बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, सब लोग डॉक्टरों का यही कहना है कि मैं कभी ना, तो मैं कभी माँ बन सकती हूँ और ना मेरे पति कभी एक पिता बन सकते हैं। प्रॉब्लम है संगत जी, क्या करें, अपना बस नहीं चलता इस चीजों में, अपना बस नहीं चलता संगत जी, अपने हाथ में नहीं है चीजें। तो पैसा पड़ा, क्या कर लिया मैंने पैसों का, क्या कर लिया। मेरे से सुखी तो वही हैं जो बेचारे झुग्गियों में रह रहे हैं, एक एक कमरे के घरों में रह रहे हैं। फिर तो सुखी वही हुए ना संगत जी जो अपनी औलाद को तो देख सकते हैं, जो अपने खून को तो देख सकते हैं। संगत जी मेरे जैसी औरत का क्या फायदा जो अपने बच्चे को ही ना देख सके कभी जिंदगी भर, क्या फायदा संगत जी, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का क्या फायदा। ज्वेलरी का क्या करूं, सोने का क्या करूं, स्टील की फैक्ट्रियों का क्या करूं, क्या करूं संगत जी बताओ, किसी काम की नहीं रह गई ना संगत जी। मेरी बहनें हालांकि वो इतने अमीर घरों में नहीं गई हैं, मेरा भाई अब इतना अमीर नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हिसाब किताब अच्छा है। एक बारी क्या हुआ, 2021 की बात है, 2-3 साल हो गए इस बात को। मेरे भाई ने ना मेरे से थोड़े से पैसे मांगे, थोड़े से क्या संगत जी 20 लाख रुपए मांगे उसने मेरे से। कहता बहन 20 लाख की जरूरत है, अगर तू दे देगी तो तेरा ये, मतलब उसका संगत जी बेटे को ना उसके ब्लड कैंसर हो गया था, तो उसको पैसों की जरूरत थी उस टाइम। पापा का काम थोड़ा डाउन था, फैक्ट्रियां ऐसी थी, मतलब काम कभी चल रहा है कभी डाउन है, ऐसी करके था।
तो उसने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मेरे पास संगत जी घर में 20 करोड़ पड़े थे। अगर वो 20 करोड़ भी मांगता संगत जी, तो भी मेरे घर में तिजोरी में पड़े हुए थे पैसे, सेफ में। मैंने साफ मना कर दिया। घमंड था ना पैसे का, पैसे का घमंड था, पैसे का खुमार था कि भाई मेरे से पैसे मांगेगा, मैं दूंगी तेरे को पैसे, ऐसे वाला था संगत जी। मना कर दिया। वो रोता रह गया मेरे आगे कि बहन दे दे, है तो दे दे, जीजा जी से पूछ ले, मैं वापस कर दूंगा, विद इंटरेस्ट तेरे को पैसे सारे वापस कर दूंगा, मेरा बेटा बच जाएगा। पर संगत जी मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। साफ बता रही हूं आपको, बिल्कुल साफ बता रही हूं संगत जी, मैंने उसकी 1 रुपए की भी मदद नहीं करी। जानबूझ के मैंने मार दिया उसको कि ताकि ये लोग मेरे काम नहीं आ रहे तो मैं इनके काम क्यों आऊं, ऐसे वाली बात थी संगत जी। बहनों ने बड़ी बार, एक बहन तो रोते हुए एक बार घर पे आई कि दीदी मेरी हेल्प कर दो, हमारे पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, रोटी के लिए पैसे खत्म हो गए हैं घर में, आप कुछ कर दो। नहीं दिए मेरे पैसे, नहीं दिए संगत जी। घमंड था ना इतना, इतना अहंकार संगत जी पैसे का कि आप पूछो मत। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं, अपनी कमियां, कि ताकि कल को अगर आपके पास भी ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आप मेरे जैसे मत बन जाना संगत जी। मेरे को कोई शौक नहीं है अपनी कमियां बताने का। मैं चाहूं तो आपको अच्छी अच्छी बातें बता सकती हूँ अपनी, जो मैंने अच्छे काम करे हुए हैं, पर नहीं संगत जी, मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, सारी बातें आपको, ताकि समझ में आए कि ऐसा नहीं करना हमें। सत्संग से ना एक सीख मिलती है संगत जी, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ये सत्संग से सीख मिलती है, तभी तो हम सत्संग को सुनते हैं, सत्संग को शेयर करते हैं। वरना क्यों सुनेंगे, क्यों शेयर करेंगे बताओ आप? क्यों कोई अपना सत्संग शेयर करेगा? क्यों अपनी घर की बातें कोई किसी को बताएगा? किसी को शौक थोड़ी है कि अपने घर की जो प्राइवेट बातें वो हम बताएं, नहीं ना। इसलिए बताते हैं जो गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर कृपा करी, जो गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, हमें ब्लेस किया गुरुजी ने, वो सारी बातें संगत जी हम बताएंगे संगत को, संगत के साथ शेयर करेंगे, तभी संगत को समझ में आएगी, संगत उसको सुनेगी, और जब कभी उनको ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वो फिर अपने ऊपर भी संगत जी वैसे ही लेंगे उसी बात को। तो हुआ क्या संगत जी, मैं आपको बताऊं, ऐसे करके ना बहुत लोगों ने मेरे से हेल्प मांगी पैसे की, साफ मना, जबकि पैसा होते सोते। मेरे तो संगत जी ऐसा दिमाग था ना कि ना अपने काम आए ना किसी और के। देखो मेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर से मैंने बहुत मतलब ट्राई करा, इलाज हो जाए, कुछ ऐसी कुछ हो जाए मतलब, पर संगत जी कोई भी, सब मतलब डॉक्टर ने जवाब दिए हुए सबने कि नहीं हो सकता मैडम आपका, आप रहने दो, हाथ जुड़वा लो, चाहे आप करोड़ रुपए दोगे तब भी नहीं होने वाला कुछ। पर जिनका इलाज हो सकता है उनका तो करवा लो। उनका इलाज भी मैंने नहीं होने दिया संगत जी। सोच देखो कितनी गंदी है मेरी, कितनी गंदी सोच है संगत जी। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए संगत जी ऐसी सोच। पर क्या करें, दिमाग खराब हुआ था तो हुआ भी वैसी संगत जी। पाप करने वाले के साथ ना पाप ही होता है हमेशा, है ना। हुआ क्या, ये बात तो 2021 की थी, 2023 पिछले साल मार्च का महीना था। ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा गर्मी थी संगत जी। मेरे अंकल हर रोज की तरह ना सुबह 12 साढ़े 12 मेरे अंकल घर से निकलते थे और शाम को 4-5 बजे तक आ जाते थे घर पे वापस। क्योंकि संगत जी ज्वेलर्स का जो काम होता है ना वो ऐसे ही होता है, मतलब शोरूम है हमारे 3-4 शोरूम है करोल बाग में, तो इतनी देर बैठना भी नहीं हो पाता था मेरे अंकल से ना, तो आ गए घर, कभी कहीं चले गए। बाकी मैनेजर वगैरह है, स्टाफ है अपना, तो वो लोग सब संभाल लेते हैं संगत जी, है ना। तो ऐसे करके था। 12:30 मेरे अंकल गए हैं, मार्च का महीना था, 10 तारीख थी डेट मुझे याद है।
2 बजे हमारे मैनेजर का, जो हमारे शोरूम के मैनेजर हैं, फोन आ गया उनका, अंकल हैं ओल्ड एज के, फोन आ गया। कहते मैडम, मैंने कहा हाँ जी। कहते बाबूजी की ना बड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो आप प्लीज जल्दी आ जाओ, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते बहुत तबीयत खराब हो गई, उनको सांस भी नहीं आ रहा, और अपने ना मतलब चेस्ट पकड़ के बैठे हुए हैं, छाती पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं घबरा गई संगत जी एकदम से। मैंने अपने जेठ को फोन करा, जेठ गुड़गांव गया हुआ था। अपने देवर को फोन किया, देवर भी बाहर था, वो भी यही मतलब यहाँ पे नहीं था। मैं बड़ी घबरा गई संगत जी। मैं दौड़े दौड़े, ड्राइवर मैंने बुलाया, फटाफट अपना गाड़ी उठाई, सीधा करोल बाग। यहाँ से पास ही है, राजेंद्र नगर से पास ही है संगत जी करोल बाग ना, इतना दूर नहीं है। दौड़े दौड़े वहां पे गई संगत जी। वहां पे जैसे मैं पहुंची हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ पे करोल बाग जहाँ हमारे शोरूम है संगत जी, वहां पे ना पास ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। नाम नहीं लूंगी किसी का भी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए संगत जी, गुरु जी का सत्संग है। तो जैसे ही वहां पहुंची, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर कहते हैं आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इनको हार्ट अटैक आया है, वो भी सीवियर हार्ट अटैक, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं आया, सीवियर आया, जिससे इनके सीधा इनको मतलब इनकी पल्स नहीं आ रही, सांस बंद हो गई है, आधा घंटा हो गया डेथ हुए। क्या आप ले आए उनको, यहाँ से ले जाओ, उनकी डेथ हो गई है, जाओ घर पे। पैसा पड़ा हुआ, क्या कर लिया मैंने पैसों का बताओ? घर में करोड़ों रुपए पड़ा हुआ, क्या कर लिया पैसों का? अचार डालूंगी अब मैं पैसे का संगत जी। जब मेरे अंकल की डेथ हुई थी ना मेरा देवर आया, ना मेरा जेठ आया, ना भाभियां, ना मेरे घर परिवार से कोई, मेरे मायके से कोई भी नहीं आया। जैसा मैंने किया उनके साथ में, वैसा ही उन्होंने मेरे साथ कर दिया संगत जी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही वाली बात है सारी। जैसा आपने बुरा किसी का किया है, तो आपके साथ भी तो बुरा ही होगा, अच्छा थोड़ी ना होगा आपके साथ भी। इसलिए तो कहते हैं कभी किसी का बुरा मत करो, सोचो भी मत किसी का बुरा। पर संगत जी आजकल लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खराब हुआ है ना, कि सोचना क्या, वो तो पूरा ठिकाने लगा के हटते हैं लोग, मेरे जैसे लोग। मेरे अंकल की जब अर्थी उठाने का टाइम था ना संगत जी, पंडित जी थे और मैं, कोई नहीं था घर में, कोई भी नहीं संगत जी। अर्थी उठाने वाला कोई नहीं था। बताओ आप, हिसाब लगाओ, क्या करा पैसे का, क्या कर लिया मैंने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, कुछ काम नहीं आया संगत जी। ये कहने वाली बातें होती हैं, पैसा काम आता है, पैसा काम आता है, कुछ काम नहीं आता पैसा संगत जी। काम आते हैं तो लोग काम आते हैं, अच्छी बातें काम आती हैं, और कोई काम नहीं आने वाला आपके। ये सब संगत जी, ये दुनिया बड़ी बेकार है। आप पैसे के पीछे भागोगे तो कहेंगे पैसा काम आएगा, पैसा काम आएगा, पैसा आ जाएगा तो कहेंगे लोग काम आएंगे, लोग कमा लोगे तो पैसा चला जाएगा। ये दुनिया बड़ी बेकार की है संगत जी, यहाँ कोई किसी का नहीं है अपना, कोई किसी का अपना नहीं है संगत जी। रिश्ते जो है ना, जो खून के रिश्ते जिसको हम कहते हैं, भाई बहन है ना, ये सब संगत जी बेकार होते जा रहे हैं, सब पैसे से हैं। पैसा होगा तो भाई भाई है, आपके भाई 10 भाई बन जाएंगे आपके, होगा चाहे एक भी नहीं अपना, 10 भाई वैसे बन जाएंगे। पैसा है तो बहनें बन जाएंगी, पैसा है बच्चे बन जाएंगे, मतलब वैसे। तो संगत जी आजकल पैसे के पीछे लोग पागल हुए पड़े, पर काम पैसा नहीं आता। मेरे देख लो ना आप, सड़क पे खड़ी हूं अपने पति की अर्थी लेकर, कोई उठाने वाला नहीं था संगत जी। शमशान घाट तक ले जाने वाला कोई नहीं मिला मुझे। रिक्शे वाले को पैसे दिए तो जाके उन्होंने हाथ लगवाया थोड़ा सा कि चलो हम उठा लेते हैं। संगत जी देख लो आप, ये बेकार है, सब लोग बेकार हैं संगत जी, सब बेकार है, कुछ काम नहीं आने वाला। अंत में आप देख लो, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम पता है कौन आई?
गुरु जी की संगत काम आई मेरे, गुरु जी की संगत, और कोई काम नहीं आ सका। सिर्फ संगत काम आई और संगत की वजह से ही आज मैं जिंदा बैठी हुई हूँ, उसी के भरोसे बैठी हूँ आज मैं। 3-4 अंकल हैं, 3-4 आंटी हैं, वही आज मेरे को संगत जी हेल्प है उनकी। मतलब आप देख लो, एक कई बार ना एक गरीब आदमी भी आपका इतने काम आ जाएगा जितने करोड़पति भी नहीं आने वाले। एक रिक्शे वाला मेरे काम आ गया उस दिन, अगर वो ना होता तो मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती बताओ, किसके घर के बाहर जाके दरवाजा खटखटाती कि मेरे पति की लाश उठा लो, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। संगत जी सब बेकार है, सारी दुनिया बेकार की है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, सब बेकार है। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप, मतलब सत्संग क्या, देखो संगत जी, अब ये पिछले साल की सारी बात है, अब चीजें बदल गई हैं, टाइम बदल गया है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता संगत जी। पहले मैं सब कुछ पैसे को समझती थी, आज पैसा है पर कोई अपना नहीं है घर पे। सारा दिन अकेली बैठ बैठ के पागल हो जाती हूँ, सिर्फ गुरुजी करती रहती हूँ बस। ऐसा लगता है गुरुजी ही है मेरे साथ और कोई नहीं है मेरे साथ में। आज घर पे संगत जी अकेली हूँ, आज मैं, कोई नहीं है मेरे साथ में। आज मेरे पति देव की डेथ हो गई, मम्मी पापा हैं, पूछते नहीं है, मायके में आना जाना बंद है, फोन वगैरह सब कुछ बंद है, मरना जीना खत्म हुआ भाइयों के साथ, बहनों के साथ। क्या करें, क्या करें संगत जी बताओ। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बस गुरुजी ही है मेरे अपने आज की डेट में, और मेरा कोई भी नहीं है संगत जी। तो प्लीज आप इस सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का संडे का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है सत्संग में, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी कुछ तो बोला करो, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। संगत जी कितनी गलत बात है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए संगत जी। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन, बटन सामने आ रहा है और बिल्कुल फ्री है कमेंट करना, फिर भी आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो। संगत जी उस संगत के बारे में सोचा करो जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी सत्संग शेयर करना कोई आसान बात थोड़ी होती है, इतनी देर बोलना कोई आसान थोड़ी है। संगत जी आधा घंटा, एक घंटा बोलना आसान नहीं होता। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे संगत जी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा घंटा, एक घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी कमेंट तो कर दिया करो आप। संगत बेचारी इतनी दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में इस समय गुरुजी की संगत है। और पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से गुरुजी की संगत हर रोज अपने सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती है, डेली बेसिस के ऊपर। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है,
कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है संगत जी, और आप लोग एक कमेंट भी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं बड़े ध्यान से, और पूरा अंत तक सत्संग सुन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ। और हम संगत जी अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं संगत तक कमेंट्स के जरिए, और आप लोग संगत जी वो भी नहीं करते। अगर आप लिख भी दोगे चलो कि हमें आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर, तो क्या चला जाएगा आपका संगत जी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगना, और फिर भी आप लोग सोचते रहते हो बैठे हुए। क्यों सोचते हो संगत जी? कमेंट करने से आप सोचो कि संगत को कितना अच्छा लगेगा, उनको भी पता चलेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, और कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है संगत जी। ये सोचा करो आप एक कमेंट भी नहीं करते। मैं तो कहूंगा जब फ्री है एक की जगह 5-5 करो ना, क्यों? एक की जगह 5-5 कमेंट करो। और अगर आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, चलो मान लिया आपको नहीं लिखना अच्छा बुरा, संगत जी आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, या उसमें भी आपको दिक्कत है? जहां पर गुरु जी का नाम आ गया वहां और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। शुक्राना गुरु जी लिख दो, जय गुरु जी लिख दो, सारी चीजें आ जाएंगी वहां पे। संगत जी जरूर किया करो कमेंट, ऐसे मत जाया करो। संगत को बुरा लगता है कि देखो हम इतनी देर लगा के अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, और ये कैसे से लोग हैं जो आते हैं सुनते हैं और चले जाते हैं। बुरा तो लगता ही है ना संगत जी। आप ही किसी के आगे, आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात, आप किसी के आगे 10 मिनट बोलते रहो, और सामने वाला बंदा जो आपकी बात सुन रहा है वो ना आपको हाँ करे ना करे, ना कुछ जवाब दे, और चला जाए आपकी बात सुनकर, तो आपको कितना बुरा लगेगा संगत जी, कितना फील होगा आपको। तो वही बुरा इस समय संगत को लगता है, वही सेम। सो प्लीज वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। फ्री है, जय गुरु जी लिखो, शुक्राना गुरु जी लिखो, बस फिर देखो कैसे कृपा होती है गुरु जी महाराज की आपके ऊपर। संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को और इस नए साल के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए
कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं। किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो। बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है। दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता। दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना। जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो, तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का, एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी।
कौन कहता पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है। और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी, आजकल लोग पता है क्या करते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी, उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी, सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं। संगत जी, उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा, सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी, लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी, बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी, साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी, जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी, बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी, उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी, कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे? कब खुश होगे? कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए?
जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है। आजकल लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500 1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं।
आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे संगत जी मीठा होगा, जहाँ चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहाँ गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला। कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।